हम मुसलमानों का अक़ीदा है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के तमाम नबी और इन्हीं नबी के सदक़े में तमाम वली शहीद अपनी अपनी क़ब्रों में ज़िंदा हैं। यही नहीं बल्कि हमारी वो महफ़िलें, वो मजलिसें जिसमें हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करते हैं, नातो मनक़बत पढ़ते हैं, दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, हमारी उन महफ़िलों में, मजलिसों में सरकार अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ़ लाते हैं। इस बात को आप अपने जहन में रखें और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ निहायत अदब व एहतराम के साथ अपनी तवज्जो को हाजिर रखें और अल्लाह की रज़ा के लिए, उसके रसूल को खुश करने के लिए आप हज़रात यहाँ बैठें और अदब व एहतराम के साथ आने वाले अपने मेहमानों के बयानात को, उनके अशार को सुनकर अपने ईमान को ताज़ा फरमाएँ। आइए अपने बुज़ुर्गों के रास्ते पर चलते हुए सरकार इस्लाम की बारगाह पाक में नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दीन नाम है अल्लाह के महबूब, उसके प्यारे बंदों की याद मनाने का। आप देखें कि पूरी दुनिया के मुसलमान, वो किसी भी फ़िरक़े के हों, हर रोज़ 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। मैं पूछूंगा आपसे कि आखिर ये नमाज क्या है? आप कोई किताब पढ़ें, गूगल पर सर्च करें तो आपके सामने ये बात आएगी कि ये 5 वक्ता जो नमाज़ें हैं, जो पूरी दुनिया के मुसलमान पाबंदी के साथ पढ़ते हैं, ये अल्लाह के नबियों की यादें हैं। हमारे बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने सुबह के वक्त में अल्लाह के शुक्राने के लिए जब उनकी तौबा कबूल हुई थी, उस खुशी में अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने सुबह उठकर 2 रकात नमाज फ़ज्र पढ़ी थी। उनका ये नमाज पढ़ना अल्लाह को इस कदर भा गया कि पूरी दुनिया के मुसलमानों पर अल्लाह ने सुबह सवेरे 2 रकात नमाज फ़ज्र पढ़ना ये फ़र्ज़ करार दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, वो जब अपनी कुर्बानी से फारिग हुए तो उन्होंने शुक्राने के तौर पर 4 रकात नमाज़ें अदा की। अल्लाह को उनका ये नमाज पढ़ना, उनकी ये 4 रकात नमाज़ें इस कदर पसंद आई कि तमाम उम्मत पर क़यामत तक पैदा होने वाले मुसलमानों पर दोपहर के वक्त 4 रकात नमाज फ़र्ज पढ़ना ये ज़रूरी करार दिया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ने इस दुनिया में भेजने के बाद 100 साल मुर्दा रखने के बाद, 100 साल इस दुनिया से कूच करने के बाद फिर उन्हें ज़िंदा फरमाया था। फिर जब वो ज़िंदा हुए तो शुक्राने के तौर पर अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने 4 रकात नमाज असर अदा की। वो नमाज असर उनकी इस कदर मकबूल बारगाह हुई कि हर बंदे मोमिन पर शाम के वक्त 4 रकात नमाज असर पढ़ना ये फ़र्ज हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शाम के वक्त सूरज डूबने के बाद 3 रकात नमाज फ़र्ज पढ़ी। अल्लाह ने उनकी इस नमाज को अपनी बारगाह में कबूल किया। तमाम उम्मत पर सूरज डूबने के बाद 3 रकात वो नमाज पढ़ना ये फ़र्ज करार दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने और ख़ुद हमारे सरकार अलैहिस्सलाम ने ईशा के वक्त 4 रकात नमाज फ़र्ज पढ़ी। अल्लाह ने उनकी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया और सारी उम्मत पर ईशा के वक्त सूरज डूबने के बाद सोने से पहले 4 रकात नमाज फ़र्ज पढ़ना, वो ईशा की नमाज ये फ़र्ज करार दिया गया। आप देखें कि इस साल तकरीबन 20 लाख लोगों ने हज अदा किया है। आखिर ये हज किसका नाम है? हज नाम है अल्लाह के महबूब बंदों की यादों का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक 4 दीवारी कायम की थी। अल्लाह ने उनकी इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया, उस 4 दीवारी को अपना घर बताया और सारे मुसलमानों पर यह बात फ़र्ज करार दी कि हर मालदार मुसलमान उस घर का चक्कर लगाए, उस घर का तवाफ़ करे। क़यामत तक पैदा होने वाले इस दुनिया के जितने भी मालदार मुसलमान होंगे वो तभी कंप्लीट और एक परफेक्ट मोमिन होंगे जब वो उस खाने काबा का चक्कर लगाएंगे, वहाँ का तवाफ़ करेंगे। अल्लाह की महबूब बंदी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मरतबा अपने बच्चे की प्यास के लिए सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा की दौड़ लगाई थी। आपका ये दौड़ना अल्लाह को इस कदर भा गया कि हर हाजी पर यह बात वाजिब है कि वो
सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा की सई करे, इस पर यह दौड़ लगाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा कुर्बानी की थी। अल्लाह ने उनकी उस कुर्बानी को इस कदर कबूल किया कि हर मुसलमान मालदार पर क़यामत तक के लिए हर साल कुर्बानी करना ये वाजिब करार दिया। तो मालूम हुआ दीन नाम है अल्लाह के महबूब बंदों की यादों को जिंदा करने का, उनकी यादगार मनाने का। सारी उम्मत के जितने भी फ़िरक़े हैं, जितने भी मुसलमानों के गिरोह हैं, सबका इस बात पर इत्तिफाक है, सबका यह मानना है कि हाँ, दिनों में सबसे आला और अफजल जो दिन है वो जुमा का दिन है। क्यों है? इसलिए कि उस दिन अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया था, उसी दिन अल्लाह ने उन्हें जन्नत से इस ज़मीन पर उतारा था। तो वो दिन कैसा दिन हुआ? वो एक आम दिन नहीं हुआ, वो दिन इस कदर पसंदीदा दिन हुआ, इतना अजीम दिन हुआ कि वो दिन ईद और बकरा ईद से बढ़कर है। वो दिन ईद का दिन करार दिया गया, वो दिन हफ्ते के तमाम दिनों से आला और अफजल हो गया। क्यों? इसलिए कि उस दिन अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को पैदा किया था। आए मुसलमानों, अब ज़रा से आप गौर करें और सोचें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिर्फ एक बार पैदा किया, जुमा के दिन पैदा किया, तो वो जुमा हफ्ते के तमाम दिनों से आला और अफजल है, हत्ता की ईद और बकरा ईद से आला और अफजल है। तो आप बताएं कि वो नबी जिनके सदक़े में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, वो नबी जो सिर्फ इंसानों और जिन्नातों के नबी नहीं है, बल्कि वो नबियों के नबी हैं, रसूलों के रसूल हैं। वो सिर्फ नबी और रसूल नहीं, बल्कि हर नबी उनका उम्मती है। वो सिर्फ रसूल नहीं, बल्कि हर रसूल उनका उम्मती है। वो रसूलों के मास्टर हैं, वो नबियों के उस्ताद हैं। वो नबी जिस तारीख में आए, जिस महीने में आए, वो महीना कैसे अफजल ना होगा। हम ये कहते हैं कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम जिस महीने में तशरीफ लाए, वो महीना साल के 12 महीनों से अफजल है, वो महीना रमज़ान से भी अफजल है। हमारे नबी जिस दिन और जिस तारीख में तशरीफ लाए, वो दिन वो तारीख साल के तमाम दिनों से अफजल और रात, जिस रात में हमारे पैगंबर तशरीफ लाए, वो रात साल की तमाम रातों से आला और अफजल है। वो रात शबे कद्र और शबे बारात से अफजल है। इसलिए कि सिर्फ एक बार अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, तो जुमा का दिन तमाम दिनों से अफजल है। ईद और बकरीद से बढ़कर अल्लाह के नज़दीक वो महबूब और प्यारा है। वो दिन ऐसा हुआ जुमा का दिन कि उस दिन अगर कोई बंदे मोमिन मरता है तो अल्लाह जुमा की बरकत से उसे कब्र के सवाल से बचा लेता है। जुमा का दिन इसलिए बाबरकत है कि अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया है। उस दिन अल्लाह मुसलमानों की कब्रों से अजाब को उठा लेता है। जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के भी हकीकत में बाप हैं, जिनकी वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में पैदा किया गया है, इस कायनात को पैदा किया गया है, तमाम नबियों और रसूलों को इस दुनिया में भेजा गया है। वो नबी जिस दिन, जिस तारीख, जिस महीने में आए, वो दिन, वो महीना, वो तारीख तमाम दिनों से अफजल है, तमाम दिनों से बढ़कर है, बाबरकत है। बेशक जिंदाबाद। देखें, बाज़ लोग कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम तो एक बार दुनिया में तशरीफ लाए, तो मैं ये कहता हूँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी दुनिया में एक ही बार तशरीफ लाए थे। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ एक बार पैदा किया था। लेकिन हाल क्या है कि क़यामत तक जितने भी साल आएंगे, उन सालों के 52 जो जुमा होंगे, हर जुमा तमाम दिनों से आला और अफजल होगा। तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की वजह से जुमा ईद और बकरा ईद से अफजल है, तमाम दिनों से अफजल है, तो बिलाशुबहा जिस तारीख में हमारे नबी आए, वो दिन, वो तारीख तमाम जुमा से आला और अफजल है। उस दिन से बढ़कर कोई दिन नहीं है, उस रात से बढ़कर कोई रात नहीं है। मैं कोई आपको वाक़या नहीं सुनाना चाहता हूँ, एक हकीकत आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसे आप आसानी से कबूल कर सकें। आप देखें कि शबे कद्र जिसे आप 21वीं, 23वीं और 25वीं, 27वीं, 29वीं रात में तलाश करते हैं रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में, उस तारीख में क्या हुआ था? उस तारीख में सातों आसमान के ऊपर जो लौहे महफूज है, वहाँ से आसमान दुनिया पर हमारी निगाहों के सामने जो आसमान है, इस आसमान पर अल्लाह ने कुरान करीम को नाजिल किया था, जिसकी बरकत क्या है कि उस रात में इबादत करने पर एक बंदे मोमिन को 1000 महीनों
की इबादत से ज़्यादा सवाब मिलता है। वो बंदा जो शब कद्र में एक रात इबादत कर ले तो उसके नामे आमाल में 1000 महीनों की इबादत का सवाब लिखा जाता है। तो आप सोचें कि वो नबी जिस पर पूरा कुरान नाजिल हुआ, वो जिस रात में आए, वो महीना कितना अफजल होगा, वो रात कितनी अफजल होगी। हम ये कहते हैं कि वो हमारे नबी जिस रात में तशरीफ लाए वो रात 1000 महीनों से आला और अफजल है, बरकत वाली है। उस रात में इबादत करना 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है और बरकत वाली है, ज़्यादा सवाब का काम है। इसलिए कि अगर नबी अलैहिस्सलाम ना आते तो ना हजरत आदम आते, ना हजरत हव्वा आती, ना दुनिया का कोई इंसान पैदा होता, ना हमें रहमान मिलता, ना हमें कुरान मिलता। सही है। आप यहाँ पर एक बात मैं आपको मुखातब करके और खुसूसी तवज्जो आपसे चाहता हूँ कि हम मुसलमानों की एक बहुत बड़ी ये लापरवाही है और बहुत जो है लाइल्मी की बात है कि वो मुबारक रातें जिन रातों में अल्लाह ख़ास अपने बंदों पर तवज्जो फरमाता है, वो शब कद्र की रात हो, शब बारात की रात हो या आशूरा की रात हो, मुहर्रम की 10वीं तारीख हो, मुहर्रम की 10वीं तारीख का वो दिन हो या वो रात हो, इन रातों में अल्लाह अपने बंदों पर ख़ास तौर से रहमतें बरकतें नाजिल फरमाता है। लेकिन हाय अफसोस हम और आप इस कदर लाइल्मी का शिकार हैं, इस कदर अपने दीन से दूर हैं कि वो रातें जिनमें अल्लाह अपने बंदों पर ख़ास तवज्जो फरमाता है, उन्हीं रातों में बंदे अपने रब से बेतवज्जो होते हैं। मुहर्रम की 10 तारीख जो बड़ी आला अफजल है, जिस तारीख में बहुत बड़े बड़े कारनामे हुए हैं, लेकिन हम और आप उन्हीं तारीखों में बहुत दीन से लापरवाही बरतते हैं, वो काम करते हैं जिससे हमारा रब और हमारे रसूल नाराज होते हैं। ऐ लोगों, हम जहां आपसे ये कहते हैं कि मिलादुन नबी मनाना और रोशनी करना, झंडे लगाना, घर सजाना, ये सब अच्छा काम है, दीन का काम है, सवाब का काम है, वही हम आपसे ये बात भी तवज्जो चाहते हैं कि आप उस 12वीं की रात में निहायत अदब व एहतराम के साथ अपने घर में बैठकर आप पहले अव्वलन तो अपने घरों को सजाएं, महल्लों को सजाएं, इसमें कोई शुबहा नहीं है कि एक अच्छा काम है, सवाब का काम है। लेकिन उस रात में खास आप अपने नबी से बातें करें, आप अपने नबी पर दुरूद पढ़ें, अपना दुखड़ा उन्हें सुनाएं, अपनी जो है अपने गमों और दर्दों को बयान करें। आप अब अगर किसी दुनिया वाले के सामने रोएंगे, अपने हालात बताएंगे तो वो मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उस दिन जिस दिन सरकार अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं, उस दिन सरकार अपनी तमाम उम्मतियों पर एक खास तवज्जो फरमाते हैं, नजर रहमत फरमाते हैं। हमें और आपको चाहिए कि उस रात में ज़रूर अपने नबी को याद करें, घर में बैठकर मस्जिद में जाकर अपने नबी पर दुरूद पढ़ें, सलातो सलाम पढ़ें, ताकि हमारे नबी हमसे खुश हो जाएं, कल क़यामत के दिन वो हमारी बख्शिश करा सके। आप देखें, लेकिन हाल ये होता है कि वो रात जो तमाम दिनों से अफजल है, पूरे साल से बरकत वाली है, उसी रात न जाने कितनी खुराफातें अंजाम पाती हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आदमी जो है चरागा करे, लाइटिंग करे, लेकिन जो है गुनाह का काम करे, खुराफात करे, इसका ये मतलब नहीं है। आप लाइटिंग करिए, अपने घरों को सजाइए, अपने मकानों को सजाइए, अपने महल्ले में चरागा कीजिए, मगर ये इतनी अजीम रात को आप गफलत के साथ न गुजारिए, बल्कि इस रात में आप कुरान पढ़िए, अपने नबी पर सलाम पढ़िए, दुरूद पढ़िए। इस रात में आपसे आपके नबी का जो कनेक्शन होगा वो निहायत अजीम होगा। अगर आपने इस रात में अपने नबी को खुश कर दिया, अपने नबी की बारगाह में आपने सलातो सलाम के नजराने पेश किए, तो सरकार अलैहिस्सलाम आपसे खुश हो जाएंगे। कल क़यामत के दिन आप उनकी शफाअत से माला माल होंगे। मौत के वक्त सरकार सलाम की ज़ियारत से आप मुशर्रफ होंगे। ये बातें तभी होंगी जब आप उस रात को, अपने नबी को याद करेंगे। आप उस ख़ास रात में, जिस रात नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, आप अपने रब की इबादत करके, अपने नबी को खुश करके आप दुनिया और आखिरत का सामान मुहैया कर सकते हैं। मैंने पिछले जुमा में ये बात साबित की थी कि मिलाद मनाना, सरकार अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र करना, ये आज का
काम नहीं है, बल्कि मिलाद मनाना, हुजूर की पैदाइश का जिक्र करना, ये खुद हमारे रब ताला की सुन्नत है, हमारे रब ताला की आदत पाक है। अल्लाह तबारक व तआला ने सारे नबी और रसूलों के सामने सरकार अलैहिस्सलाम का मिलाद पढ़ा, आपके आने की खुशखबरी दी। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी और रसूल ने खुदा की वहदानियत के बाद, अपनी रिसालत के बाद सरकार अलैहिस्सलाम की आने की खुशखबरी सुनाई। पूरी कौम को हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत और सूरत के बारे में बताया और खुद हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा कराम के सामने अपनी विलादत का जिक्र करते थे। सहाबा कराम अल्लाह का शुक्र अदा करते थे कि अल्लाह ने हमारे दरमियान अपने महबूब को भेजा। इस तरह मिलाद पढ़ना, सुनना, उसमें शीरीनी तकसीम करना, अपने घरों को सजाना, ये सुन्नते करीमा है। ये हमेशा से ये काम चला आ रहा है, इसमें कोई शुबहा नहीं है, ये एक अपनी जगह है। लेकिन मेरे भाइयों, आप जरा से तवज्जो के साथ इस रात को एक अजीम बाबरकत रात समझें। आप 1000 रात इबादत नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये रात अगर आपने अच्छे से गुजारी, इस रात में आपने कलमा दुरूद शरीफ पढ़ा, अपने नबी पर सलातो सलाम पढ़ा, कुरान पढ़कर अपने रब और रसूल को राजी कर लिया, तो यकीनन अल्लाह और रसूल आपसे राजी हो जाएंगे। आपका नाम बख्शाए हुए लोगों में लिख दिया जाएगा। मौत के वक्त सरकार सलाम की ज़ियारत से आप मुशर्रफ होंगे। कल क़यामत के दिन सरकार आपकी शफाअत फरमाएंगे। ये तभी होगा जब आप उस रात की इज्जत और अहमियत को समझेंगे। लेकिन अफसोस, उसी रात में न जाने कितने खुराफात होते हैं जिनकी वजह से लोग मिलाद को बुरा कहते हैं, सजावट को बुरा कहते हैं, रोशनी मनाने को बुरा कहते हैं। हम ये कहते हैं ना खुराफात की वजह से मिलाद बंद हो सकता है और ना। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह। हम ये कहते हैं कि किसी खुराफात की वजह से ना मिलाद शरीफ को बंद किया जा सकता है, ना मिलाद शरीफ की वजह से हम किसी खुराफात को कबूल कर सकते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने अपनी 63 साल ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी इस्लाम का प्रचार और प्रसार किया है। आपने कभी किसी गैर महरम औरत को ना देखा, ना उससे मुसाफा किया, ना आपका हाथ कभी किसी गैर महरम औरत से टच हुआ। यूं ही सरकार अलैहिस्सलाम ने पूरी ज़िंदगी में नाच और गाने से मना किया है। अब अगर कोई हुजूर की महफिल में आकर हुजूर के नाम पर ऐसे काम करता है, वो नाचता है, वो गाता है, तो उसका अंजाम उसके सर है। जिस तरह इस रात हुजूर अलैहिस्सलाम हम गुनहगारों से खुश हो जाते हैं, यूं ही अगर हमने बेतवज्जुही की, वो गलत काम किए जिन कामों से अल्लाह और रसूल ने हमें मना किया है, यकीनन तो हमारा अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। लिहाजा आप होश के नाखून लें और निहायत अदब व एहतराम के साथ इस पाकीज़ा पर्व को, इस दिन को मनाएं। सरकार अलैहिस्सलाम के नाम पर आप अदब व एहतराम के साथ उनकी महफिलों में हाजिर हों, जुलूस में हाजिर हों और रोशनी की रात में आप सजावट करें, लाइटें करें। आप अपनी इस्तिताअत, अपनी हैसियत के मुताबिक सरकार के नाम पर लंगर और नियाज करें, लेकिन कोई खुराफात ना करें। ये खुराफात आपको बहुत नुकसान और खसारे में ले जा सकती है। ये काम, इन कामों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नाच और गाना, ये जो है नाचना, डांस करना, बदतमीज़ी करना, ये हमेशा से हराम रहा है। और हुजूर के नाम पर आकर, हुजूर की महफिल में, हुजूर के जुलूस में आकर बदतमीज़ी करना, खुराफात करना, तब इनका अज़ाब डबल हो जाता है। लिहाजा आप अपने किसी भी किरदार से, किसी भी काम से सरकार अलैहिस्सलाम की बदनामी का सबब ना बने। मिलाद और जुलूस का सबब, मिलाद और जुलूस में खुराफात से बाज रहें, ताकि किसी को कहने का मौका ना मिले। आप इन खुराफात को ना करें ताकि अल्लाह और रसूल आपसे खफा ना हो, बल्कि अदब व एहतराम के साथ आप मिलाद शरीफ में हाजिर हों, जुलूस में हाजिर हों। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सरकार अलैहिस्सलाम का प्रचार और प्रसार करें, आप खुशियाँ मनाएं। यकीनन इससे बढ़कर हम मुसलमानों के लिए कोई खुशी की बात नहीं है, इसलिए कि सरकार अलैहिस्सलाम के सदक़े में ये सारा मेला लगा है। ये ज़मीन का ये बिछौना, ये हुजूर के सदक़े में बिछा है। आसमान का शामियाना हुजूर के सदक़े में बिछा है। हम क्या लाइटें लगाएंगे? अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने महबूब की आमद पर उन्हें इस दुनिया में भेजना था, इसलिए अल्लाह ने चाँद सूरज की लाइटिंग कर दी, इन सितारों की लाइटिंग कर दी। हम क्या जुलूस निकालेंगे? सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह पाक में हर रोज़ 70,000 फरिश्ते जुलूस की शक्ल में आकर बाअदब खड़े
खड़े होते हैं, सरकार इस्लाम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। ऐ लोगों, फरिश्तों का इस तरह आना हमें ये बताता है, हमें ये तालीम देता है कि हम और आप भी उन फरिश्तों की सुन्नतों को अदा करते हुए जुलूस में अदब व एहतराम के साथ दुरूद व सलाम पढ़ते हुए अपने नबी को याद करें। अपने इस किरदार से दूसरे लोगों के दिलों में अपने नबी की मोहब्बत डालें और अपने किसी भी काम से, अपने किसी भी नाइल्मी की वजह से दूसरों के दिल में अपने नबी के ख़िलाफ़ कोई बगावत और कोई जो है बदज़हनी ना आने दें। मैं अपनी इन्हीं बातों पर कलाम को, अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।